ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily two objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम मेजर अभिनंदन सिंह। मैं भारतीय सेना का एक आर्मी वेटरन जो लगभग एक दशक भारतीय सेना में रहने के बाद यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2022 में 749वां रैंक हासिल किया है। आज दिल्ली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से मैं आपको करंट अफेयर्स की स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूं, क्योंकि आप ये बात मानेंगे और ये काफ़ी हद तक सच भी है कि करंट अफेयर्स बोथ प्रीलिमिनरी और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। बट सबसे पहला सवाल जो हमें आता है करंट अफेयर्स की तैयारी में कि करंट अफेयर्स किस सोर्स से पढ़ा जाए, कितना पढ़ा जाए और उसका रिवीजन कैसे करा जाए। तो सबसे पहला सवाल जो है कि करंट अफेयर्स किस सोर्स से पढ़ा जाए। आप कोई भी एक स्टैंडर्ड सोर्स उठा लीजिए। ध्यान रखना है कि आपको एक सोर्स उठानी है और उस पर विश्वास रखना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने एक सोर्स शुरू किया और 2 महीने बाद आपको भरोसा नहीं हो रहा और आप सोर्स स्किप करके दूसरे सोर्स पे चले जाते हैं। तो सबसे पहला लेसन जो हमें आज करंट अफेयर्स के लिए है कि हमें अपना सोर्स फिक्स करना है। अगर आप मुझे पूछें, 2021 के अटैम्प्ट में मैंने विजन से तैयारी करी थी और 2022 मैंने इनसाइट IAS से डेली जो न्यूज़ पोर्टल है वहाँ से अपना करंट अफेयर्स का सोर्स फिक्स करा था। जब हमने सोर्स फिक्स कर दिया तो नेक्स्ट हमारा तैयारी का है कि कैसे तैयारी करें। तो इसके भी 2 तरीके हैं। जैसे कि मंथली कंपाइलेशन आता है तो हम उस पर डिपेंडेंट हो सकते हैं, या फिर डेली आपका न्यूज़ आता है न्यूज़ पोर्टल पे जो ऑनलाइन आपको न्यूज़ मिलता है, तो वो एक तरीका है। तो अगर आप ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप कोई ऐसा पोर्टल उठाइए जो आपको डेली न्यूज़पेपर और जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं वो करंट अफेयर्स के इवेंट्स जो हैं वो कवर करके दे रहा है। तो इसमें 2 चीज़ें हैं आपको जो आइडेंटिफाई करनी है। एक तो है कि प्रीलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। कई बच्चों के दिमाग में ये दुविधा रहती है कि जब मैं करंट अफेयर्स पढ़ता हूँ तो उसमें मुझे ये आइडेंटिफाई करना, सेग्रीगेट करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा कि करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए मैं आपको 2 चीज़ें बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देखने हैं और उसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो किस किस सब्जेक्ट से जो करंट के रिलेटेड हैं। तो यूपीएससी किन सब्जेक्ट्स पे पूछ रहा है, मेंस में भी और प्रीलिमिनरी में। ये एक तरीका हो गया। और दूसरा है, आजकल जो हमारे न्यूज़ पोर्टल्स हैं वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से मेहनत करके उसको ऑलरेडी सेग्रीगेटेड फॉर्म में दे रहे हैं। तो जैसे कि इनसाइट का अगर आप देखें तो इनसाइट में जो डेली करंट अफेयर्स कवर होता है तो उसमें प्रीलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है वो ऑलरेडी सेग्रीगेटेड है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है वो भी ऑलरेडी उन्होंने एक्सपर्ट्स ने बैठ के ऑलरेडी डिवाइड कर दिया है। तो आपका वो और ईजी कर दिया है आपका टास्क जो है। तो अभी नेक्स्ट जो बात आती है, आपने करंट अफेयर्स का सोर्स आइडेंटिफाई कर लिया, आपने डेली बेसिस पे उसको पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन तीसरी चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है करंट अफेयर्स के नोट्स। क्योंकि यदि आप इन कंपाइलेशंस पे डेली भी हो जाए या मंथली का कंपाइलेशन का एग्जांपल ले लें, मिनिमम हम 1 साल का ऐसे स्टैंडर्ड लेके चलते हैं, तो 1 साल का जब हम करंट अफेयर्स उस फॉर्म में कंपाइल्ड देखेंगे तो लगभग 2000 से 2500 पन्नों का आपके पास कंपाइलेशन हो जाएगा। तो उसको रिवाइज करना आपके लिए उतना ही मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने जो पर्सनली स्ट्रैटेजी करा था, मैंने स्पेशली इसके लिए एक टैबलेट खरीदा। तो टैबलेट खरीदने से मैंने क्या करा कि डेली जो मैं न्यूज़ पढ़ता था उसको ऑलरेडी मैंने फोल्डर्स बना के कॉपी पेस्ट कर लेता था। इनफैक्ट टाइप भी करने का ज़रूरत नहीं, ओनली कॉपी पेस्ट करके आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा। एक बार आपने 30 से 40 मिनट में आपने न्यूज़ पढ़ लिया, एनालिसिस जो दे रखा है, उसके बाद आपको जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें लगती हैं वो आपने अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट वाइज प्रीलिमिनरी और मेंस के फोल्डर में डाल दिया। तो इससे सबसे जो आपको एडवांटेज मिलेगा वो ये है कि हफ्ते के बाद, क्योंकि जनरली क्या होता है संडेज़ को ये करंट अफेयर्स पोर्टल्स न्यूज़ नहीं डालते हैं, तो आपने 6 दिन के लिए नोट्स बनाए हैं,
रिवीजन भी हुआ है साथ साथ, और संडे को फॉर एग्जांपल या सैटरडे को फॉर दैट मैटर आपने बैठ के उस एक हफ्ते का रिवीजन कर लिया है। तो अगर आपने अभी तक शुरू नहीं करा है करंट अफेयर्स, तो अभी हम सिर्फ अक्टूबर तक ही पहुंचे हैं, तो हमें जून से ही स्टार्ट करना है। तो अगर आप 1 घंटा रोज़ का करंट अफेयर्स में लगाने में कामयाब हो जाते हैं, तो आराम से बाय द टाइम हम 31 दिसंबर तक पहुंचेंगे। तो मेरा मानना है कि आप 31 दिसंबर तक टिल डेट आप करंट अफेयर्स कवर कर लोगे, और जब आप 1 जनवरी से शुरू करोगे तो आप डेली बेसिस पे करोगे, तो आपका बैकलॉग बिल्कुल क्लियर होगा। तो नेक्स्ट चीज़ जो मैं बता रहा था कि आपने करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने हैं। नोट्स आप मार्केट से भी ले सकते हैं, बट अगर आपने अपने बनाए नोट्स पे आप निर्भर करते हैं तो उसका जो रिकॉल वैल्यू है वो ज़्यादा रहेगा, आपका रिवीजन जो है वो ईजी रहेगा। तो मैंने ऐसे ही स्ट्रैटेजी अपनाई करंट अफेयर्स के लिए। तो उसमें मैंने डेली बेसिस पे नोट्स बनाता था, और सॉफ्ट कॉपी में नोट्स कंपाइल होते जाते थे। तो लगभग अगर मैं आपको रफ एस्टिमेशन दूं तो 30 पेज के लगभग 30 या 32 पेज के आसपास मेरा 1 मंथ का करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन रहता था। तो इसको जब आप 1 साल का कंपाइलेशन करेंगे तो हमने इसको 2500 पेज को कंसाइज करके लगभग 250-300 या 300-350 के आसपास पेज हमने कर दिया। और सबसे बड़ी एडवांटेज जो हमें इसमें मिली वो ये है कि वीकली रिवीजन आपका आराम से हो सकता है, आप मंथली रिवीजन कर सकते हैं, और अब उससे क्या है कि आपका बैकलॉग भी क्लियर होता जा रहा है, और आपका जो रिवीजन है करंट अफेयर्स का वो भी मंथली, पहले फोर्टनाइटली, फिर मंथली, बाई मंथली और क्वार्टर के हिसाब से आप उसको कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा इसका एडवांटेज ये रहेगा कि जब आप एग्ज़ाम के पास जैसे पहुंचते हैं, मई का टाइम आएगा, अप्रैल मई का टाइम आएगा, तो आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा करंट अफेयर्स कवर नहीं हुआ है, क्योंकि आपने पहली रिवीजन आपने साथ साथ पढ़ते पढ़ते उसका आपका रिकॉल वैल्यू थोड़ा बढ़ता जाएगा। सेकंड रिवीजन आपने वीकेंड्स पे कर लिया या मंथ एंड पे कर लिया, तो उसको लेके चले तो सेकंड रिवीजन आपका हो गया। और जब आपका एग्जाम पास आता जाएगा तो मार्च ऑनवर्ड्स आप पुराना भी पूरा रिवाइज करते जाएंगे। तो जिस तरह से हमने स्टैटिक का 4-5 रिवीजन का टारगेट बनाया था, तो उसी तरीके से हमें करंट अफेयर्स का भी टारगेट लेके चलना है कि हमें लगभग 4 से 5 रिवीजन करंट अफेयर्स का करना ही करना है। तो वो बिल्कुल ही एक स्मूथ और सीमलेस तरीके से करंट अफेयर्स का रिवीजन पॉसिबल है, उसको कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। ये स्ट्रैटेजी की बात है, ये गेम सिलेबस की है, लेकिन सिलेबस को आइडेंटिफाई करने के बाद अपने कंफर्ट के हिसाब से और अपने स्ट्रैटेजी उस तरीके से हमने आइडेंटिफाई करनी है और बनानी है कि हम अपने गोल्स की तरफ जा पाएँ। तो इसलिए करंट अफेयर्स मेरी तरफ से आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि करंट अफेयर्स कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपको सिर्फ आधा 1 घंटा आपको डेली बेसिस पर अगर आप लगाने में कामयाब हो जाते हैं तो यकीन मानिए बाय द टाइम आप प्रीलिमिनरी तक पहुंचेंगे आपका 5 रिवीजन जो है वो करंट अफेयर्स का ऑलरेडी हो चुका होगा। और दूसरी बात, जब आपने ऑलरेडी उसको सेग्रीगेट करके नोट्स बनाए हैं कि प्रीलिमिनरी के अलग, मेंस के अलग, तो बाय द टाइम आपका प्रीलिमिनरी का रिजल्ट आएगा तो होपफुली यू क्वालिफाई फॉर दैट। और उसके बाद जो 70 दिन 75 दिन के आसपास का आपके पास वक्त रहेगा, तो आपको नोट्स के लिए भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके नोट्स रेडी रेफरेंस आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। आपको इमीडिएटली स्टैटिक और अपना ऑप्शनल की रिवीजन शुरू करके करंट अफेयर्स की रिवीजन करनी है, और आपको मॉक टेस्ट आंसर राइटिंग करनी है। तो आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, आपको PT 365 का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, मेंस 365 का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। और ऑर्गेनिकली आप जब उसको पढ़ेंगे ऑलरेडी आप रियलाइज़ करोगे कि जब आप मेंस के लिए रिवीजन शुरू करेंगे तो वो चीज़ आपको ऑलरेडी 4-5 बार आप पढ़ चुके हैं। तो ये मोटा मोटा मेरी तरफ से आपके लिए जो परामर्श है वो जो मैं आपको एडवाइस कर सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट कर सकते हैं, ट्वीक कर सकते हैं, बट इस चीज़ का कोई डुप्लीकेट नहीं है, इसका कोई वो नहीं है, दूसरा रास्ता नहीं है। आपको करंट अफेयर्स पढ़ के ही आपको करंट अफेयर्स पे कमांड आएगा। तो इसलिए द बेस्ट वे इज़ टू रिवाइज इट डेली, टू स्टडी इट डेली। तो अगर आप इस स्ट्रैटेजी को करंट अफेयर्स के लिए बोथ प्रीलिमिनरी और मेंस के लिए फॉलो कर पाएंगे तो आई थिंक बाय द टाइम आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आप ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। और जाते जाते मैं एक बात कहूँगा कि मंजिल तो मिलनी ही मिलनी है, बट मंजिल से पहले जो जीत है वो है रास्ते की। अगर आप तैयारी में ही जीत कर लेते हैं, अपनी तैयारी उस तरीके से करते हैं कि वो जो जर्नी है, तो जर्नी में ही आपने वो एहसास ले लिया, आपने डिसिप्लिन रह के आपने जीत का एहसास ले लिया, तो मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी। लेकिन अगर आपने वो जो जर्नी है उसी में आपने जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उसको मीट नहीं करा तो थोड़ा सा टफ हो सकता है। तो इसलिए इरादे अपने क्लियर रखिए, स्ट्रैटेजी अपनी बिल्कुल सिंपल रखिए, और एक बार आप अपने स्ट्रैटेजी आपने फिक्स कर दिया तो उसको लेफ़्ट राइट अपने दिमाग को वेवर नहीं होने देना है। निराशा ज़रूर आएगी, बट अगर आप अपने आप से लगातार बातें करते रहेंगे और
दिमाग में और जहन में हमेशा वो बात रखेंगे कि आप ये एग्ज़ाम क्यों देना चाहते हैं, क्यों आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देकर, सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देकर उस पार जाना चाहते हैं। तो अगर वो मोटिवेशन आप हमेशा दिमाग में रखेंगे तो यकीन मानिए जो फ्यूचर है वो बहुत ही सुनहरा होने वाला है। और यकीन मानिए कि जो आने वाला वक्त है वो आपको और आपके डिसिप्लिन सेल्फ को थैंक करेगा कि आपके डिसिप्लिन के कारण मैं ये एग्ज़ाम क्लियर कर पाया। तो इतना ही कहते हुए मैं एक बार फिर से डेली नॉलेज ट्रैक की टीम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया कि मैं इसके माध्यम से आप सबसे बात कर सकूँ। धन्यवाद।